तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है, तो वो समझो। अगर मान लिया एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास दिया आपको m, और ये पार्टिकल किसी एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये जो सेपरेशन दिया है वो दिया आपको r, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मान लिया ओमेगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन में, और कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पार्टिकल की वो कितनी है, r। ठीक है, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा i, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम i से। तो वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है तो i इक्वल टू होता है m, जो भी मास है, इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, m इंटू r स्क्वायर। क्लियर। इस एक्सिस के अबाउट उस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये लिखी है पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मास है m और वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू r स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टेंसर क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ ये डिस्कस जरूर करेंगे कि अगर मान ले एक पॉइंट मास है और उसका किसी एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, और एक और पॉइंट मास है, मान लीजिए m1 मास है और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r1। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस एक्सिस का आउट m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, और एक और पॉइंट मास है, वो भी इसी एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, और इसका मास मान लिया m2 है, और डिस्टेंस मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r2। एक और पॉइंट मास है, वो भी इसी एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, मान लिया उसका पॉइंट मास है m3 और डिस्टेंस कितनी है, r3। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नेट, ठीक है, तो वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे समझो कि m1 का उसी एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m1 r1 स्क्वायर, m2 का भी सेम एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m2 r2 स्क्वायर, और m3 का भी सेम एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, जब ये तीनों पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के आउट होते हैं, तो उनको आप ऐसे ऐड कर सकते हो जैसे कि स्केलर्स। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं है कि m1 r1 स्क्वायर सीधे उठा के ऐड कर दिया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सिस सेम होती है तो इनको आप कैसे ऐड कर सकते हो, लाइक ए स्केलर। ठीक है, तो अब इस एक्सिस का और जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर प्लस तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर, और डॉट 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 ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ऐड करते जाना, और नेट आपको क्या मिल जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, जैसे कि मैं फिर से बना लेता हूँ। मान लिया ये एक्सिस है और इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है, और एक पार्टिकल है ये m1 और इसकी डिस्टेंस है ये, यहाँ से डिस्टेंस है r1, और एक और पार्टिकल है ये m2 और ये उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो है r2। ठीक है, तो इसके अबाउट जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, इसमें कहीं ये आया है कि ये डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में ये वाला जो सेपरेशन है ये कितना है, क्या ये डायमेंशन कहीं आई है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? ठीक है, मुझे बस ये बताओ, अगर ये m2 यहाँ होता है या m2 ये यहाँ होता है या ये m2 यहाँ होता, उससे कुछ फर्क पड़ता, कुछ इस रिलेशन में कुछ फर्क पड़ता? ये तो एज इट इज ही रहता है, इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा है कि इनके बीच में ये जो सेपरेशन ये कितना है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, m1 एक्सिस से कितना दूर है वो आया है, m2 एक्सिस से कितना दूर है वो आया है, और m1 m2 के बीच में ये वाला जो सेपरेशन है ये कितना है वो नहीं आया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डायमेंशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये जो डायमेंशन है h, ये क्या है, एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। अगर आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, मान लिया एक सिलेंडर है और वो अपने सेंट्रल एक्सिस का रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर की रेडियस आएगी, सिलेंडर का मास आएगा, लेकिन सिलेंडर की ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी या जो हाइट होगी l, ये नहीं आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि ये वो डायमेंशन है जो एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं मिलती है। क्लियर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास मतलब उसमें पॉइंट मासेस का। ठीक है, पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक हमने फाइंड करना सीखा। ठीक है, जैसे मान लिया एक पॉइंट मास यहाँ है m1
और ये डिस्क की डिस्टेंस है यहाँ से r1, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट तो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। ऐसे दूसरा पॉइंट मास m2 होगा, डिस्टेंस r2 होगी तो प्लस m2 r2 स्क्वायर, और ऐसे ऐड करते जाओगे तो पूरे सिस्टम का मिल जाएगा आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट थे। ठीक है, एक पॉइंट मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, एक यहाँ है, एक कहीं होगा यहाँ m3, एक कहीं होगा यहाँ m4। ठीक है, ये सारे डिस्क्रीट हैं, फैले हुए हैं आपस में और पॉइंट मासेस की फॉर्म में कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं एक ऐसा मास सिस्टम जो कंटिन्यूस है। अब जैसे एक रॉड है, तो रॉड एक ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फॉर्मूला कंसेप्ट ये लगाएंगे I = mr² वाला कंसेप्ट। ठीक, हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रीट मास सिस्टम को छोटे छोटे पॉइंट मासेस में, छोटे छोटे मास एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और हर मास एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m×r² और सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक, सिंस इसको हम इन्फिनाइट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो हम अलजेब्रिक एडिशन नहीं करेंगे। हम एडिशन करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, तो वो समझ लो आप, काफ़ी आसान है ये। यहाँ से हम कितनी डिस्टेंस पे आएंगे, मान लिया यहाँ से हम आएंगे x डिस्टेंस पे और एक एलिमेंट कट करेंगे यहाँ पे, काफ़ी स्मॉल एलिमेंट है ये, और इसकी लेंथ कितनी है dx। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस रॉड का पूरा मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस रॉड का टोटल मास दिया आपको कैपिटल M और टोटल लेंथ दिया आपको L। ठीक है, इसका टोटल मास कितना है M और टोटल लेंथ कितनी है L। ठीक है, तो हम यहाँ से x डिस्टेंस पे आए हैं और यहाँ पे एक dx का एलिमेंट कट किया, तो पहले इस dx का मास निकालते हैं। इस dx का मास कितना होगा, तो मान लिया इस dx एलिमेंट का मास है dm। ठीक है, तो dm कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आप देखो। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि L लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, हो जाएगा m/l। तो हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ है dx, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m/l इंटू dx। ये हो गया इसका मास, और इसी मास का नाम हमने क्या रखा है dm। तो dm कितना मिल गया आपका, dm हो गया m/l इंटू dx। ठीक है, अब इस dm का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो मान लिया कह दिया इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का आउट मान लिया कितना कह दिया di। ठीक है, di क्या है, इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो di कितना होगा, तो di होगा, फॉर्मूला ये लगाएंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है, तो मास अब m नहीं है, मास कितना है आपके पास dm, और वो जो dm मास है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो वो है x डिस्टेंस पे, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से एलिमेंट का। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अगर i फाइंड करना है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे di, और वही इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपको dm की वैल्यू पुट कर देनी है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है इंटीग्रेशन dm कितना है, तो एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, फिर मैं dm लिखता हूँ, तो dm है आपका m/l इंटू dx। ठीक है, लिमिट्स, तो रॉड की लेंथ कितनी है, तो रॉड 0 से x 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा रॉड की लेंथ मैक्सिमम कितनी, l, तो लिमिट्स आएगी आपकी 0 to l। ठीक है, तो m/l तो कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा x³ 3, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और लिमिट्स 0 to l। अगर आप लिमिट्स पुट करोगे इसमें, m/3l मैंने 3 बाहर लिख लिया है, x की जगह पहले l पुट करना है फिर 0 पुट करना है, तो l पुट करेंगे तो ये जाएगा l³ माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, तो वो 0 ही रहेगा। तो फाइनल जो आंसर आया वो आ गया m, l³ है, नीचे एक l है तो एक l कैंसिल हो जाएगा, ml²/3। ठीक है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट इट एंड, ठीक है, एक एंड के अबाउट, तो कितना है ml²/3। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और कैसे किया वो कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम छोटे छोटे पॉइंट मासेस में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसको कह देंगे di, और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे और आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा।